शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रमज़ान में बोल, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद फ़रहान अली वारिस। आज हम जो आपको वाक़या सुनाने लगे हैं वो है अस्हाबुल उख़दूर के मज़ालिम। अस्हाबुल उख़दूद के मज़ालिम, अस्हाबुल उख़दूद के बारे में मुफ़स्सिरीन का इख्तलाफ है कि ये कौन लोग थे और इनका क्या वाक़या था। इस बारे में हज़रत सुहेब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अगली उम्मतों में एक बादशाह था जो खुदाई का दावा करता था और एक जादूगर उसके दरबार का बहुत ही मुकर्रब था। एक दिन जादूगर ने बादशाह से कहा कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, लिहाजा तुम एक लड़के को मेरे पास भेज दो ताकि मैं इसको अपना जादू सिखा दूँ। चुनाचे बादशाह ने एक होशियार लड़के को जादूगर के पास भेज दिया। लड़का रोज़ाना जादूगर के पास आने जाने लगा, लेकिन रास्ते में एक ईमानदार राहिब रहता था। लड़का एक दिन उस राहिब के पास बैठा, उसकी बातें लड़के को बहुत पसंद आ गईं। चुनाचे लड़का जादूगर के पास आने जाने लगा और रोज़ राहिब के पास बैठता था। एक दिन लड़के ने देखा कि एक बड़ा और मुहीब जानवर खड़ा इंसानों का रास्ता रोके हुए है। लड़के ने यह मंजर देखकर अपने दिल में कहा कि आज ये जाहिर हो जाएगा कि जादूगर अफजल है या राहिब। चुनाचे लड़के ने एक पत्थर उठाकर ये दुआ मांगी कि या अल्लाह अज़्ज़वजल, अगर तेरे दरबार में राहिब का मजहब जादूगर से ज्यादा मकबूल और महबूब है तो इस जानवर को इस पत्थर से मकतूल फरमा दे। ये दुआ करके लड़के ने जानवर को इस पत्थर से मार दिया। जैसे ही ये पत्थर जानवर को लगा, जानवर वहीं गिरकर मर गया और लोगों का रास्ता खुल गया। लड़के ने राहिब से ये पूरा वाकया बयान किया तो राहिब ने कहा, ए लड़के, खुदा अज़्ज़वजल के दरबार में तेरा मर्तबा बुलंद हो गया, लिहाजा अब तू अनकरीब इम्तिहान में डाला जाएगा, इसलिए किसी को मेरा पता मत बताना और इम्तिहान के वक्त सब्र करना। इसके बाद ये लड़का इस कदर साहिब करामत हो गया कि इसकी दुआओं से मादरजाद अंधे और कोढ़ी शिफा पाने लगे। रफ्ता रफ्ता बादशाह के दरबार में इसका चर्चा होने लगा तो बादशाह का एक बहुत ही मुकर्रब हमनशीन जो अंधा हो गया था, इस लड़के के पास बहुत से हिदाया और तोहफे लेकर हाजिर हुआ और अपनी बसारत के लिए दुआ का तालिब हुआ। तो लड़के ने कहा, अगर तू अल्लाह ताला पर ईमान लाएगा तो मैं तेरे लिए दुआ करूंगा। चुनाचे वो ईमान ले आया और लड़के ने उसके लिए दुआ कर दी तो फौरन ही वो आंखों वाला हो गया, आंखियार हो गया, आंखें उसकी आ गईं। और जब ये बादशाह का हमनशीन बादशाह के दरबार में गया तो बादशाह ने पूछा कि तुम्हारी आंखों में बसारत कैसे आ गई? तो मुकर्रब हमनशीन ने कहा कि मेरे रब ने मुझे बसारत अता फरमा दी है। बादशाह ने गज़बनाक होकर कहा, क्या मेरे सिवा भी तुम्हारा कोई रब है? तो उसने कहा, हां, अल्लाह ताला मेरा और तेरा दोनों का रब है। बादशाह ने इसको तरह तरह की सजाएं देकर पूछा कि किसने तुझे ये बताया? तो इस लड़के का नाम बता दिया कि इस लड़के ने बताया। फिर इस बादशाह ने उस लड़के को कैद करके इसको इस कदर मारा पीटा कि उसने राहिब का नाम बता दिया। बादशाह ने राहिब को गिरफ्तार करके बुलाया और कहा कि तुम अपना ये अकीदा छोड़ दो, मगर राहिब ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं अपने इस अकीदे से आखिरी दम तक नहीं पीछे हटूंगा, मैं इस अकीदे पर कायम दायम रहूंगा। ये सुनकर बादशाह आग भगोला हो गया और इसने राहिब के सर पर आरा चलवाकर इसके 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद बादशाह ने अपने मुकर्रब हमनशीन के सर पर भी आरा चलवा दिया। फिर लड़के को सिपाहियों के सुपुर्द कर दिया और हुक्म दिया कि इसको पहाड़ी की चोटी पर चढ़ाकर ऊपर से नीचे लटका दो। लड़के ने पहाड़ पर चढ़कर दुआ मांगी तो एक जलजला आया और बादशाह के सिपाही जलजले के झटकों से हलाक हो गए और लड़का सेहत और सलामती के साथ बादशाह के सामने आ खड़ा हुआ। फिर बादशाह ने गैज़ व गज़ब में फिर एक और हुक्म दिया कि इस लड़के को कश्ती पर बिठाकर समंदर में ले जाओ और समंदर की गहराई में ले जाकर इसको समंदर में फेंक दो। चुनाचे बादशाह के सिपाही इसको कश्ती में बिठाकर ले गए। फिर जब लड़के ने दुआ मांगी तो कश्ती गर्क हो गई और सब सिपाही हलाक हो गए और लड़का सेहत और सलामती के साथ बादशाह के सामने आकर खड़ा हो गया और बादशाह हैरान हो गया।
پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ اگر تو مجھ کو شہید کرنا چاہتا ہے تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ تم مجھ کو سولی پر لٹکا کر اور یہ پڑھ کر مجھے تیر مار، بسم اللہ رب الغلام۔ چنانچہ اس ترکیب سے بادشاہ نے اس لڑکے کو تیر مار کر شہید کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ہزاروں کے مجمع نے بلند آواز سے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ غصے میں آ گیا، بھوکلا گیا، اور اس نے گڑھا کھود کر اس میں آگ جلوائی۔ جب آگ کے شعلے خوب بلند ہو گئے تو اس نے ایمانداروں کو پکڑ کر اس آگ میں ڈالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 70 مومنین کو اس آگ میں جلا ڈالا۔ آخر میں ایمان والی ایک عورت اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے آئی، اور جب بادشاہ نے اس کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو وہ کچھ گھبرائی، اور اس کے دودھ پیتے بچے نے کہا کہ اے میری ماں، صبر کر، تو حق پر ہے۔ بچے کی آواز سن کر اس کی ماں کا جذبہ ایمانی بیدار ہو گیا اور وہ مطمئن ہو گئی۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس مومنہ کو اس بچے سمیت آگ میں پھینک دیا۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی خندق کے کنارے اہل ایمان کے آگ میں جلنے کا منظر کرسیوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے تھے اور اپنی کامیابی پر خوشی منا رہے تھے اور کہکے لگا رہے تھے کہ ایک دم قہر الہی نے ان ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا، اور اس طرح کہ خندق کی آگ کے شعلے اس قدر بھڑک کر بلند ہوئے کہ بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور سب لمحہ بھر میں جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئے، اور باقی تمام دوسرے مومنین کو اللہ تعالیٰ نے غیر مسلمین اور ظالم کے شر سے بچا لیا۔ یہ تھا آج کا واقعہ۔ امید ہے یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرنا ہے، کسی بندے سے نہیں ڈرنا، اور اگر ایمان لانا ہے تو اللہ پر لانا ہے۔ جب آپ صاحب ایمان ہو جائیں گے تو پھر سختیاں بھی آئیں گی، اللہ کی طرف سے امتحانات بھی آئیں گے۔ اللہ ہم کو ہر امتحان میں کامیابی نصیب فرما اور ایمان پر قائم و دائم رکھیں۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں، کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے رمضان میں بول۔